चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दैट इज एंड पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इसको क्वेश्चन को पढ़ के नहीं जाएंगे तो पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर सकते फॉर श्योर, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है अ बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सब सिस्टम ऑफ अ लार्जर इन्वायरमेंट सिस्टम। बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो पूरे लार्जर इन्वायरमेंट सिस्टम का एक सब सिस्टम है। ये वर्डिंग इसने बोला। कहता है डिस्कस दी, क्या एक्सप्लेन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप को इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके आना है। तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन? सबसे पहले आप चाहें तो बिजनेस का मीनिंग देंगे। बिजनेस के मीनिंग को देने के बाद इन्वायरमेंट का मीनिंग दे सकते हैं कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए, फिर देन बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग दे सकते हैं। ये दिस इज पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट। ये सभी आपके एक्स्ट्रा में, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। यदि आपके पास पेपर में स्पीड बहुत अच्छी है, आपके पास टाइम है, आप स्टार्टिंग से अपने पेपर को मैनेज करके चल रहे हो, तो आप इन 3 पॉइंटों को पेपर में लिख के आ सकते हो। नहीं तो अभी मैं जो बता रही हूँ आपको वो तो मस्ट है, वो तो आपको लिखना है। यदि लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता। आइसोलेशन दैट मीन्स एकांत में कभी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा बिजनेस सोसाइटी में रह के ही तो आगे बढ़ता है। सोसाइटी से ही, यानी दैट मीन्स इन्वायरमेंट से ही तो वो रिसोर्स को लेता है, इनपुट को लेता है, एंड देन फिर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में उस इनपुट को कन्वर्ट करके किसको देता है? सोसाइटी दैट मीन्स इन्वायरमेंट को देता है। तो ये वर्डिंग आपको लिख के आनी है सबसे पहले। ये तो बात हो गई क्लियर कि क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। इसने कहा रिलेशनशिप शो करो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो ये पूरा टॉपिक हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है, हमें उसी बेस पर ये टॉपिक लिखना होगा। 3 तरह के रिलेशनशिप शो करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इन्वायरमेंट में। जब भी हमें रिलेशनशिप को शो करना है, पहला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, और थर्ड है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड पावर, दैट इज पावर। ठीक है, तो 3 पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन करके आना है। पहले हम नोटिंग से मैच कर लेते हैं, आपको एक आइडिया लग गया, क्राइटेरिया आ गया कि अच्छा इस क्वेश्चन क्या है और इसके अंदर हमें कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। अब मैं आपको नोटिंग से शो करती हूँ कि आपको क्या क्या लिख के आना है। जिनके पास नोटिंग है उनको ये पेज नंबर 92 पर ये क्वेश्चन दिखेगा, और यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मैंने फ्रंट फुट पे ही, क्वेश्चन कंसेप्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपको दे रखा है। पूरा डिट्टो आप मिलाएंगे तो आप मैच कर पाएंगे क्या हमने क्वेश्चन ले रखा है। देखिए, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सब सिस्टम ऑफ अ लार्जर इन्वायरमेंट सिस्टम, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ क्विक रिवाइज करवाएंगे और साथ में मैच करेंगे कि ये नोटिंग से मैच होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ही आपके लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है। तो ये आपका सब सिस्टम, मेन लाइन जो क्वेश्चन में दे रखी है, सब सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सोसाइटी, इकोनॉमी, लॉ, कंपिटिटर्स, एंड देन फिर बिजनेस इनपुट लेता है इन्वायरमेंट से, किस फॉर्म में? रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। देन उसको कन्वर्ट करता है और आउटपुट को फिर इन्वायरमेंट को देता है। एंड देन फिर आप रिलेशनशिप की बात करोगे, 3 पॉइंट जैसे मैंने बोला कि चार्ट जरूर बनाना है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज और एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड पावर। पहला एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इन्फॉर्मेशन लेता भी है और देता भी है इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन लेता है, इन्वायरमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है लेता कैसे है ये भी बता दो। जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को हमेशा स्कैन करता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सके, उसके बेस पर डिसीजन ले सके। तो ये हो गया ना कि ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन लेता है इन्वायरमेंट से। देता कैसे है? एक्सटर्नल एजेंसी को पूरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, देता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ इसमें लिखना है। रिसोर्सेज के एक्सचेंज की बात करें, दैट मीन्स इन्वायरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स लेता है और ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को रिसोर्स देता है। पहले लेने की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे लेता है। इनपुट की फॉर्म में। इनपुट का मीनिंग क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, ह्यूमन, लेबर की तरह से, प्लांटर मशीनरी या कैपिटल की फॉर्म में हमेशा इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को लेता है एंड देन कन्वर्ट करता है इनपुट को ताकि वो आउटपुट बन सके।
एंड देन जो आउटपुट बन के आता है उसको वो ट्रांसमिट करता है। अब देता क्या है, वही कि आउटपुट देता है। तो ये वर्डिंग हो गई आपकी। लेता क्या है, इनपुट, और देता क्या है, आउटपुट। ये तो बहुत आसान था। और लास्ट है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस एंड पावर की भी एक्सचेंज होती है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। चलो, ये तो आसान बात रहेगी कि इन्वायरमेंट हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर कि हमेशा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि बहुत सारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सके। ये तो सेम हो गया, ये तो वर्डिंग क्लियर होगी। अब ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन इतनी पोजीशन में होते हैं कि वो अपने रिसोर्सिज और इंफॉर्मेशन के कारण इन्वायरमेंट को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये वर्डिंग आपको लिखनी है वर्ड टू वर्ड। अब मैं आपकी मैच करवा देती हूँ आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल से। क्या हमारी नोटिंग में ये सभी लाइनें हैं जो मैंने आपको समझाया है, ये सब नोटिंग में लिखा हुआ है। मैंने वर्डिंग टू मैच नहीं करवाया क्योंकि टाइम दोबारा से वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे अभी आपको मैच करवा के देना ही है। पॉइंट हम कर रहे हैं आपके साथ एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट का आंसर है, मिलाते जाइए। सबसे पहले कहता है अ बिजनेस डजंट फंक्शन इन अ आइसोलेशन। अब बिजनेस कभी भी एकांत में काम नहीं करता। पहली लाइन, बिजनेस डजंट फंक्शन इन अ आइसोलेशन। तो यहाँ देखिए, अ बिजनेस डजंट फंक्शन इन आइसोलेशन, मिल गई लाइन। चलिए नेक्स्ट है, इट एक्ट एज अ सबसिस्टम ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। इट एक्ट एज अ सब सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये लाइन भी आपको मिल गई। अब आगे देखो, इन्वायरमेंट में क्या क्या है, सोसाइटी, इकोनॉमिक, लॉ, कंपिटिटर्स, ये सब लाइन है। तो यहाँ भी देखिए, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज सोसाइटी, इकोनॉमिक, लॉ, कंपिटिटर्स। तो एंड सो ऑन, यहाँ तक की वर्डिंग आपकी 100% से मैच हो जाती है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर और देखिए कि बिजनेस हमेशा लेता है certain inputs from the environment in the form of resources and information। ये भी लाइन आप देखिए, बिजनेस टेक इनपुट फ्रॉम द environment in the form of resources and information। कोई चेंज नहीं है, सब सेम है। रिलेशनशिप आप कैसे शो करेंगे बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ देखो डिस्कस किया है नीचे ब्रॉडली। सबसे पहले देखिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो ये तीनों वर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई, चार्ट बनाया अच्छे से, एंड देन फिर हम इसकी भी वर्डिंग को मैच कर लेते हैं। पहली लाइन कहता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन स्कैन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन स्कैन द इन्वायरमेंट, कैसे, आपका, जिससे आपका पूरा का पूरा क्या आए, चेंज आए। अब यहाँ पे वर्डिंग देखिए, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल पर्पस के लिए जो यूज़ किया जाए। तो यहाँ देखिए, इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल पर्पसेस। इससे ज़्यादा क्या मैच करवाऊँ आपको मैं। तो आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। चलिए ठीक है, आगे और भी देखिए। ऑन द अदर हैंड, दैट मीन्स अब पॉइंट ऑफ व्यू किससे कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन देता कैसे है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू सेवरल एक्सटर्नल एजेंसीज। तो ये देखिए, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू सेवरल एक्सटर्नल एजेंसीज। तो ये लाइन भी आपकी 100% तरीके से मैच हुई है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लेता है इनपुट। इनपुट किस फॉर्म में, फाइनेंस है, मटेरियल है, मैन पावर है, इक्विपमेंट है, दैट मीन्स है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये लाइन आप देखिए, टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये लाइन आपको मिली। एंड देन फिर आपको क्या करता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की फॉर्म में। तो यहाँ देखिए, कन्वर्ट करता है रिसोर्सेज को थ्रू द प्रोसेसेस इनटू आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की लाइन भी आपकी यहाँ पर मैच होती है। एंड देन फिर देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिपेंड रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। ये लाइन हो गई, किसके लिए डिपेंड रहता है ऑर्गेनाइजेशन, फॉर डिस्पोजल ऑफ इट्स आउटपुट, दैट मीन्स टू प्रोवाइड द आउटपुट किसको देना है, इन्वायरमेंट को देना है। तो ये लाइन भी आपकी मैच होती है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो ये भी आपकी वर्डिंग को मिलाते हैं आपके साथ। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा
जो पूरा का पूरा इस पोजीशन में होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर ले, पूरा का पूरा इम्पोज कर ले, यानी कंट्रोल कर ले। जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल है, कंपटीटर्स हैं, कस्टमर है, सप्लायर है, इन्वेस्टर्स हैं, ये सब लाइनें आप देखेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल, लीगल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, इंटरनल एनवायरनमेंट, सब जैसे सप्लायर, ओनर्स, ये सब आपके क्या रहते हैं, बोथ एलिमेंट्स हैव द इन्फ्लुएंस एंड पावर ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि यदि हम दूसरी तरफ से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन भी समटाइम इन अ पोजिशन, यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इन अ पोजिशन क्या है, टू इन्फ्लुएंस एंड पावर ओवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आगे भी मिलाना चाहो तो देख लो, कंट्रोलिंग ओवर द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग ओवर द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये भी आपका क्वेश्चन 100% तरीके से प्रैक्टिस मैनुअल की वर्डिंग के साथ मैच होता है। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर N कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर O पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका O पॉइंट, बिजनेस इन्वायरमेंट एग्जिबिट्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के आपको फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप प्रेजेंटेशन अपने एग्जाम में, सबसे पहले आप बिजनेस का मीनिंग देंगे, इन्वायरमेंट का मीनिंग देंगे, एंड देन फिर बिजनेस इन्वायरमेंट का आप मीनिंग देंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। एंड देन फिर एक चार्ट बनाएंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। आईसीआई के मेटल में हमें टोटल कितने फीचर्स दे रखे हैं, टोटल 4। इन चारों फीचर्स को आपका चार्ट बनाकर 1 बाय 1 आपको इनको एक्सप्लेन करके आना है। तो ये तो रही हमारी प्रेजेंटेशन की बात। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है जिसके अंदर हमने डिटेल में इसको थोड़ा समझा भी था, और जो हमारे कंसेप्ट के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर तो हमने इनको हर तरीके से लिया ही हुआ है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ में मैच भी करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग देंगे। क्या देंगे बिजनेस का मीनिंग, रेफर एज अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी फॉर एन इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और अ सोसाइटी, ये मीनिंग दे सकते हैं। नहीं तो आप पीटर एफ ड्रकर जी की डेफिनेशन दे सकते हैं। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आप कैसे लिख के आएंगे कि ऑल दोज फैक्टर्स विच हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये सब आपको डेफिनेशन लिख के आनी है, एंड देन फिर आप ये चार्ट बना देंगे जो आपको दिख रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, 4 फीचर्स हैं। इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, इन्वायरमेंट इज डायनामिक, इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड, और लास्ट है इन्वायरमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। अभी चलते हैं आपके साथ क्वेश्चंस पर, साथ में मैच भी कर लेते हैं इसके आंसर पर कि आईसीआई के मटेरियल में इस आंसर को कैसे एक्सप्लेन किया गया है और कितना हमारी नोटिंग से ये मैच होता है। तो पॉइंट था आपका ओ। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में डायरेक्ट फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं, हमने जैसे बोला आपको स्टार्टिंग में लिख के आना है पेपर में। तो पहला कहता है इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, सेकंड है डायनामिक, थर्ड है मल्टीफेसेटेड, और लास्ट है हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो सबसे पहले मिला लें, आपका वर्ड टू वर्ड मिला लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो हम कई बार इस क्वेश्चन की पहले ही कर चुके हैं आपके साथ। तो सबसे पहले कहता है इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट और कंडीशंस। तो ये लाइन आप देखें, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट एंड कंडीशंस। तो ये लाइन आपकी मिली। चलिए नेक्स्ट आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, डायनेमिक की लाइन भी मिलेगी आपको, हर तरह की लाइन मिलेगी। तो एक बार आपको मैं डायनेमिक पे भी लेके चल पड़ती हूँ। डायनेमिक्स में आप सबसे पहले क्या है, आपका रेगुलरली हमेशा जो इन्वायरमेंट है चेंज होता रहता है, उसका नेचर ही चेंज होने का है। तो आप यहाँ देखिए इन्वायरमेंट इज रेगुलरली चेंजिंग इन अ नेचर। तो ये लाइनें सब आपको अच्छे से मिलेंगी जब आप डिटेल में इस लेक्चर को आप देखेंगे। अब थर्ड है मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड बहुत अच्छा है, अलग से भी इसके प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन आते हैं। मल्टीफेसेटेड का मीनिंग क्या है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से हमेशा देखते हैं एक पर्टिकुलर चेंज को। तो ये वाली वर्डिंग आपको हमेशा ऐसे मिलेगी कि मे बी व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर और अ डिफरेंट व्यूअर्स और अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ देखिए चेंज इन एनवायरनमेंट में बी व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी की बात डेफिनेशन दे रखी है, तो यहाँ पर दैट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, वेयर एज अपॉर्चुनिटी बाय अदर्स एंड वेयर एज सम मे बी कंसिडर एज अ थ्रेट। जैसे न्यू एंट्रेंस है या न्यू कंपिटिटर्स आते हैं
तो कुछ इंडिविजुअल या कंपनी जब भी चेंज आता है इन्वायरमेंट में, जैसे यहाँ आया एंट्री ऑफ अ न्यू कंपिटिटर, सो कंसिडर करेंगे थ्रेट से, और कहीं पर कोई और कंपनी या कोई और इंडिविजुअल उसी चेंज दैट मीन्स उसी न्यू कंपिटिटर्स की एंट्री को अपॉर्चुनिटी मानेगा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, ये वाली वर्डिंग आप देखेंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर अ वन कंपनी एंड थ्रेट फॉर अनदर। ये लाइन हमने एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन की। लास्ट है हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो यहाँ इनका मीनिंग क्या कहलाता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जब भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो जरूरी नहीं है उसका जो इफेक्ट हो शॉर्ट टर्म हो, हमेशा उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म फार रीचिंग इम्पैक्ट रहता है। तो ये वर्डिंग आपको इसके अंदर लिखनी है। हमेशा आपका बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज से हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था नोकिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, देखिए इट हैज़ द एबिलिटी टू अफेक्ट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहीं पर आप इसी वर्डिंग को इस तरीके से लिख के आएंगे, और यहीं पर आपका ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट आपके साथ कर लिया।